आपको क्या लगता है सर आजकल के ज़माने में वाई फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट? हमारे टाइम पे मोबाइल कंप्यूटर था, बट अब उससे ज़्यादा चीज़ एआई आ गई है। टेक्निकली इक्विप्ड है लेकिन टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड नहीं है, तो देन यू कैन नॉट सक्सीड। वो जो एनालाइजेशन के जो पावर एक सीए के पास जो इतना पढ़ने के बाद लेके आता है, आई डोंट थिंक सो सर वो टेक्नोलॉजी कभी। टाइम इज मूविंग फास्ट एंड इट इज़ ग्रोइंग। डेवलपमेंट हर फेज में होता जा रहा है। कि हमारा फाइनेंस जो है हमारे सर्वाइवल को डिफाइन करता है। फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। कई लोग पूछते हैं, सर हम जीएसटी भर रहे हैं तो इनकम टैक्स क्यों भरना है? व्हाट आर द मेन चेंजेस जो हर एक जनता को जानने की आवश्यकता है? आपको जो सर्विसेज चाहिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी रोड अच्छी बनी हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिले, गवर्नमेंट स्कूल्स मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मिले। लोगों में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में। प्रोसीजरल चेंजेस हैं, रैशनलाइजेशन है, वो स्मूथनिंग के लिए करा गया है टू मेक दैट मोर सिंपल एंड स्मूथ। चल रहा है ना सोशल मीडिया पे कि 12 लाख तक जो है आपका कोई टैक्स नहीं है। सर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा व्हाट्सएप से ना डिसाइड करें, इनकम से डिसाइड करें। वुड यू कंसीडर दिस जीएसटी 2.0? हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें जो 28% में थी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें जो 28% में आता था, वो बहुत कुछ उठ के 18% में आ गया है। जनरल पार्लेंस में बहुत सारी आइटम्स हैं जिनका कॉस्ट कम हो गया है। इनकम टैक्स की एक बात करें तो एक डर लोगों के अंदर पहले रहता था कि यार, क्या हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि हमारे टैक्स का हर एक पैसा कहाँ जा रहा है? हम टैक्स की लास्ट डेट तो याद रखते हैं, लेकिन टैक्स का मूलभूत कारण क्या है, हम टैक्स क्यों भरते हैं, ये हम भूल जाते हैं। सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या कंप्लायंस होते हैं? इनकम टैक्स एक्ट 2025 आपके लिए क्या नया लेके आया है? जीएसटी 2.0 ने आपकी लाइफ कैसे आसान कर दी है? एंड हु कैन बी नेम्ड एज द मेन ट्रस्टी ऑफ द फाइनेंशियल ऑनेस्टी ऑफ द नेशन? इसीलिए आज हम एक ऐसे टॉपिक जो कि सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है, जबकि जबकि आप सबके लिए, हर एक सिटीजन के लिए, हर एक सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टैक्स लिटरेसी एंड पब्लिक अवेयरनेस इन अ ट्रांसपेरेंट इंडिया। इन सभी इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करने के लिए वी आर ऑनर्ड टू होस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी accomplished एंड इंस्पिरेशनल गेस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट रजत धानुका सर, who is the current chairman of Indore branch of Central India Regional Council of the Institute of Chartered Accountants of India. CA Rajat Dhanuka sir. CA Rajat Dhanuka, a chartered accountant with over a decade of professional experience in taxation, audit, financial consulting, and MSME advisory. He has dedicated his leadership to making financial knowledge accessible to ordinary citizens through workshops, outreach programs, and student initiatives. He has led ICA Indore's drive for tax and GST literacy, particularly across Tier 2 and Tier 3 cities. He is also among the new generation chartered accountant leaders who engage directly with the people, addressing the wave of misinformation circulating through digital media. Currently, he is also the member of Indore Branch Managing Committee. Apart from that, he was the past president of Leo Club of Indore West, and he is also a member of Tax Practitioners Association Indore and Indore Management Association. CA Rajat Dhanuka sir. सर वेलकम यू ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से, क्योंकि ऑडिट का सीज़न चल रहा है, इतने बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला। थैंक यू फॉर कमिंग है एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम सर फॉर दिस। थैंक यू विजेन जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सर जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा है कि हमारा इस पॉडकास्ट का सर मेन उद्देश्य है पब्लिक अवेयरनेस के लिए। एक आज की एज जहाँ पर बिकॉज ऑफ एडवेंट ऑफ एआई एंड डीप टेक्नोलॉजीज, फाइनेंशियल लिटरेसी ऑलरेडी वैसे ही बहुत कम है हमारे समाज में, ये और ज़्यादा मिसअंडरस्टूड और गलत वे में जा रही है। तो क्या लगता है आपको सर, व्हेन यू वर अ स्टूडेंट, व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर इन सीए एंड यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन दिस सब्जेक्ट, तो उस टाइम पर और अभी के समय में जो आज के जो सीए के स्टूडेंट्स हैं, क्या मतलब आप कंपैरिजन अगर करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं? विजेन जी, द टाइम इज मूविंग फास्ट एंड Yes. इट इज़ ग्रोइंग। डेवलपमेंट हर फेज में होता जा रहा है। हम सुनते थे हमारे फादर के टाइम पे मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, अब वो आ गया है। हमारे टाइम पे मोबाइल कंप्यूटर था, बट अब उससे ज़्यादा चीज़ एआई आ गई है। तो चीज़ें तो डेवलप होती जा रही हैं। हमें पढ़ने के लिए बुक्स ही चीज़ होती थी, कभी गूगल नहीं कर सकते थे कि कौन सा सेक्शन है, क्या है, बुक खोल के देखनी थी। आज के दिन गूगल करो, सब जवाब मिल जाएगा। लेटर बनाना है, कोई ड्राफ्ट करना है, हम एज आर्टिकल जब ऑफिस में काम करते थे, प्रिंसिपल बोलते थे ये लेटर बनाओ, ये रिप्लाई बनाओ, तो
खुद को ही पढ़ना था, इंग्लिश पढ़नी थी, चैट जीपीटी पे डालो, अभी तो खुद रिप्लाई बना के दे देता है। तो चीज़ें ईजी होती जा रही हैं, बट ईजी के साथ कॉम्पिटिटिव भी होती जा रही हैं। तो इट इज़ नॉट ओनली योर टेक्निकल नॉलेज और स्किल दैट विल हेल्प, अदर फैक्टर्स कम इनटू पिक्चर जो इस चीज़ों में आजकल के मदद स्टूडेंट्स करते हैं। को थोड़ा सा आप ज़्यादा इजी हो गया है, यू कैन से दिस। आप टेक्निकली इक्विप्ड हैं लेकिन टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड नहीं है, तो देन यू Yes. कैन नॉट सक्सीड। सो यू हैव टू बी टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड सो दैट जो काम आप 4 घंटे में कर रहे हैं शायद वो 2 घंटे में कर सके। बिल्कुल सर। एंड आई बिलीव इसमें हम एक छोटा सा पॉइंट अगर हम ऐड कर सकते हैं तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंटेलिजेंसिया जो हमारी मेन, क्योंकि हम एआई का इस्तेमाल तो भले कर ही रहे हैं। आ गया है, वो उसकी टेक्नोलॉजी आ गई है, ही कैन दैट टेक्नोलॉजी कैन विजुलाइज एनालाइज इन ड्राफ्ट योर आइडियाज़, और जो भी आपके रिपोर्ट्स उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वो जो एनालाइजेशन की जो पावर एक सीए के पास जो इतना पढ़ने के बाद लेके आता है, आई डोंट थिंक सो सर वो टेक्नोलॉजी कभी इतना अचीव कर पाएगा। 100% सर। देखिए, आप कोई टेक्निकल सब्जेक्ट की अगर बात करें तो हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टडीज़ करते हैं, वी गिव आवर 100% टू लर्न द टैक्सेस, द एक्ट्स, जो भी एक्ट हम पढ़ रहे हैं। तो हमें जो टेक्निकल नॉलेज है वो अगर एक लेमैन से कंपेयर करेंगे तो देयर इज़ अ डिफरेंस। ऑब्वियसली। और उस टेक्निकल नॉलेज को कैसे यूज़ करना है वो हमारी स्किल के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम इनटू ऑडिटिंग, आई नो व्हाट ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैव टू बी फॉलोड। ऑन द सेम ग्राउंड अगर मुझे कोई बैलेंस शीट रीड करके इन्वेस्ट करना है तो जितनी अच्छी बैलेंस शीट मैं रीड करूँगा शायद एक नॉर्मल पर्सन नहीं रीड कर पाएगा, क्योंकि वी नो द इंट्रिकेसीज, कौन सा रेशो क्या डिपिक्ट करता है, क्या फिगर आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो उन चीज़ों का डिफरेंस तो हमेशा पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और रही बात एआई की, तो एआई एक ऐसी चीज़ है, आप कैसे यूज़ करते हो उसके ऊपर है। मैं एक एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा ऑन अ लाइटर नोट। हम कहीं बैठे थे एंड ये डिस्कशन में आया, मुझे पायरेटेड मूवीज़ देखनी है और मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ नेम द वेबसाइट्स वेयर आई कैन वॉच पायरेटेड मूवीज़, तो वो मैसेज देगा सॉरी वी डू नॉट अलाउ। ऑन द कॉन्ट्री अगर मैं उसको ही बोलता हूँ कि नेम द वेबसाइट्स वेयर पायरेटेड मूवीज आर देयर सो दैट आई डू नॉट गो इनटू दैट, वो मेरे को 100 लिस्ट दे देगा। सो इट दिस इज व्हाट एआई इज, क्योंकि वो दिमाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज देयर। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है सर। तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। आप कैसे प्रॉम्प्ट देते हो और उससे कैसे डेटा निकलाते हो या कैसे आप आंसर बनाते हो, इट इज ऑल अप टू यू। यस यस। एआई आ तो गया है लेकिन उसको यूज कैसे करना है yes. उसके लिए आपको आपका ही माइंड यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड सर आपको क्या लगता है सर आजकल के ज़माने में वाई फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर सर्वाइवल, कि हमारा फाइनेंस जो है हमारे सर्वाइवल को डिफाइन करता है। तो हाउ इट इज़ लाइक हाउ पीपल शुड सी इट? See, financial literacy is a very important part of your life, I would say. As a citizen of a country, you should be aware of the financial literacy. क्या taxes हैं, क्या नहीं है, because आपको जो सर्विसेज चाहिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारी रोड अच्छी बनी हो, हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मिले, गवर्नमेंट स्कूल्स मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मिले, तो उन सब का पैसा कहाँ से आता है? या तो बाहर से सरकार लोन लेगी या आप जो टैक्स पे कर रहे हो उससे आता है। तो फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है अगर हम, तो हम कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ को हैम्पर कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली, फाइनेंशियल लिटरेसी ये नहीं है कि किस रेट से टैक्स भरना है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कई लोग पूछते हैं सर हम जीएसटी भर रहे हैं तो इनकम टैक्स क्यों भरना है, इनकम टैक्स भर रहे हैं तो जीएसटी क्यों भरना है? तो सी, जीएसटी इनकम टैक्स दोनों अलग अलग टैक्सेस हैं, वन इज़ डायरेक्ट टैक्स, वन इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये बेसिक डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट टैक्स का क्या इम्पैक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स का क्या इम्पैक्ट है। हम अगर G20 नेशंस की बात करें तो उनका जो टैक्स टू जीडीपी रेशो होता है दैट इज समवेयर 17 to 18%। यस सर। और इंडिया की बात करें तो इट लाइज समवेयर अराउंड 12%, 11 to 12%। 11 to 12%। अगर हम 1% टैक्स टू जीडीपी रेशो भी इंक्रीज करेंगे तो हम 2 लाख करोड़ वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीडीपी का कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड दैट इन टर्न विल रिफ्लेक्ट इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स दैट इज हैपनिंग अराउंड यू। So in that sense, tax literacy is very important to know how we are paying and how much that part of payment is going into the development of the country. So that way tax literacy is. बिल्कुल सर। एंड इसमें मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा। पीपल दे टेंड्स टू लूज डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो सर,
बिकॉज वंस यू आर पेइंग टैक्स इन जो भी आपकी कैपेसिटी में आपके जो एलिजिबल टैक्स है, तो आपकी एक आइडेंटिटी भी वो क्रिएट कर देता है, बिल्कुल और वो आइडेंटिटी आपको कई सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करते हैं। 100%। क्या लगता है सर आपको कि आजकल के समय में जो गवर्नमेंट के अभी करंट सिस्टम है इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन एंड दिस वर्क ऑफ सीए, तो उसमें हाउ, मतलब इट इज़ ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द सीए और इट इज़ लाइक और न्यूट्रल? सर इट इज़ ऑलवेज ऑन द पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड। अगर फाइनेंशियल ग्रोथ कंट्री की हो रही है या किसी भी पर्सन की हो रही है, तो इट इज़ डायरेक्टली इम्पैक्टिंग ऑन द वर्क ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। डायरेक्टली इम्पैक्टिंग एज इन, if he is growing, then compliance need to be made. And who is a better person to be financially compliant than a chartered accountant? So आप देखेंगे, इसलिए chartered accountants during the due dates are always busy. You have to make sure कि यार आपके client का नुकसान नहीं हो या कोई भी ड्यू डेट पे उसका नॉन कंप्लायंस नहीं हो। तो वी आर ऑलवेज ऑन द फ्रंट फुट मेकिंग श्योर दैट फाइनेंशियल कंप्लायंसेस आर मेड। मस्ट टू बी डन। दैट हैज टू बी डन। एंड सर, जैसे कि अभी हम आपने बताया था कि कितने लोग जो है टैक्स भरते हैं, मैं सर एक डेटा गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से एक डेटा आपको बताना चाहूँगा कि लाइक राइट नाउ वी हैव मोर देन 150 मिलियन पॉपुलेशन। 140 करोड़ से ज़्यादा हमारे जनसंख्या है, एंड आउट ऑफ दोज 140 करोड़ पीपल, ओनली 7.5 to 8 करोड़ पीपल हैव डायरेक्टली पेड द टैक्सेस। बिल्कुल। और उसमें भी सर एक रिपोर्ट ये कहती है कि आउट ऑफ दोज 8 करोड़ पीपल, 45 to 50% जिन्होंने टैक्स भरा था उनका रिटर्न आ भी गया है सर, वापस भी आ गया। उसके बाद में भी लोगों में अभी भी ये इतनी रुकावटें हैं इनकम टैक्स को पे करने, या जो हमारा जो टैक्स रिटर्न है आईटीआर को पे करने के लिए। तो हाउ पीपल शुड थिंक इन दिस मैनर, सर ये एक आईटीआर के लिए स्पेसिफिकली? इनकम टैक्स की एक बात करें तो एक डर लोगों के अंदर पहले रहता था कि यार टैक्स भरना है, मतलब अगर हम टैक्स भरेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आएगा और फलाना चीज़ें होंगी। तो अब ऐसा नहीं है सर। आप टैक्स भर रहे हैं एज ए एजुकेटेड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री के तौर पे। टैक्स जो भर रहा है वो अपने ही लिए ही भर रहा है ना। फिर भी लोगों को एक्सपेक्टेशंस रहती है कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो। तो आप अगर डेवलप सरकार को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो आपका डेवलपमेंट कैसे होगा, कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा। रही बात प्रोसेसिंग की, तो विथ दिस एआई कमिंग इनटू पिक्चर, विथ न्यू टेक्नोलॉजीज कमिंग इनटू पिक्चर, जो रिटर्न्स की प्रोसेसिंग होती थी दैट हैज़ बिकम वेरी फास्ट। इनफैक्ट कई केसेस में तो ऐसा हो गया है कि आप अभी रिटर्न भरते हो, 4 घंटे बाद आपका रिफंड आ जाता है, अगर आपके रिटर्न में रिफंड है। नहीं है तो आपने जो भरा है वो प्रोसेस करके ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड असेसमेंट ऑर्डर दे देता है कि यार ये रिटर्न हैज़ बीन प्रोसेस्ड अंडर सो एंड सो सेक्शन, जो रेलिवेंट सेक्शन है, आई विल नॉट कोट दी सेक्शन, रेलिवेंट सेक्शन में आपका प्रोसेस हो गया एंड दैट इज अ इंटीमेशन। सो गवर्नमेंट एट इट्स एंड, सीबीडीटी एट इट्स एंड, दी जो टैक्स के वो हैं वो लोग अपने एंड पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो अपने सर्वर्स एनहांस कर रहे हैं, प्रोसीजर्स ईजी कर रहे हैं। तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें कंप्लाई करें एंड बेटर डेवलप्ड कंट्री की ओर अगर प्रोग्रेस करना है, जीडीपी ग्रोथ को जो हम टारगेट कर रहे हैं उसको अचीव करना है, तो हमें उतना कंप्लायंस करना पड़ेगा। रही बात परसेंटेज की, 140 करोड़ में से हम 7 से 8% लोग, या जो आप फिगर कोट कर रहे हैं वो भरते हैं, तो वो फैक्ट ऑफ द मैटर है सर, वो भरते हैं और गाली भी वही लोग खाते हैं कि क्यों भर रहे हैं। क्यों बट भर रहे हैं? ओनली सर अगर रेशियो में हम देखें, परसेंटेज वाइज देखें, तो ओनली 4.6% ऑफ द पीपल लाइक दे आर पेइंग द टैक्सेस। सो आप अगर नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, यू डू नॉट हैव द राइट टू कंप्लेन। इफ यू आर पेइंग एंड देन यू कंप्लेन, it is justified कि ठीक है you are paying them, but if you are not then you cannot. So there are processes आप भरिए, and the way the government is moving ahead in the coming pictures, जो नया इनकम टैक्स बिल आया, काफ़ी एग्जम्पशंस मिले हैं। टेक द बेनिफिट, फाइल योर रिटर्न्स। आपका एक प्रीवियस क्वेश्चन था गवर्नमेंट रिटर्न भरने वालों को क्या फ़ायदा देती है, तो जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ बैंक देती हैं, कहीं डिडक्शंस मिलते हैं, वीज़ाज होते हैं, वहाँ आपकी इनकम टैक्स रिटर्न इज़ दी सोर्स कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो जब तक आप वो नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं डिफाइन हो पाएगी। दैट इज़ वन थिंग। एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज़ द पॉइंट सर। एंड सर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लाइक इंट्रोड्यूस्ड दिस न्यू इनकम टैक्स एक्ट
जो कि आई थिंक अप्रैल 2026 से ये एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल होगा। तो वो और सबसे मेन बात ये है कि सर ये इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे इस तरीके से प्रोजेक्ट की जा रही है कि इसमें कई सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और बहुत सारे सेक्शन चेंज कर दिए हैं, जबकि एज़ पर लाइक जो हमने पढ़ा है सर, उसमें इन्होंने कोशिश की है, गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि इसको थोड़ा स्मूथ किया जाए, इसकी जो लैंग्वेज है उसको सिंप्लीफाई किया जाए, कुछ सेक्शंस को रीऑर्गेनाइज किया जाए। अराउंड 530 सेक्शंस जो है उसको किए गए हैं एंड 536 हाँ, to be yes, precise. yes, 536 to be precise. And basically it replaces the 1961 Act. तो लोगों के, अगर आपको ये सवाल जहन में हो तो व्हाट आर द मेन चेंजेस जो लोगों को, हर एक जनता को जानने की आवश्यकता है, तो वो आप सर सिंप्लीफाई करके अगर ऑडियंस को बताना चाहते हैं। सर टू बी ऑनेस्ट, जो चेंजेस हुए हैं दैट डजंट अफेक्ट द जनरल पब्लिक एट अ लार्ज। ओके, टैक्स स्लैब में जो चेंज हुआ है वो हर साल चेंज होता आ रहा है या नहीं होता है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। अभी जो नया इनकम टैक्स बिल 2025 आया है, जो इनकम टैक्स एक्ट हुआ है, एंड जो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, उसमें जो चेंजेस है दोज आर स्ट्रक्चरल चेंजेस, प्रोसीजरल चेंजेस। एक रैशनलाइजेशन लाया गया है कि प्रोसेस को सिंप्लीफाई करा जाए, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करा जाए। पहले क्या होता था, कुछ लिखा हुआ है, फिर उसका एक प्रोविजो है, उसका एक एक्सप्लेनेशन है, तो कहीं उनको सिंप्लीफाई करा जाए तो जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता था वो कन्फ्यूजन को हटा दिया जाए। बाकी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इनकम टैक्स इज स्टिल दी सेम। टैक्स स्लैब्स वैसे के वैसे अभी हैं। क्या है सर करंट स्लैब? सर करंट स्लैब्स अगर हम जो बात करें तो पहले 3 लाख तक एग्जम्पशन था, अब वो 4 लाख कर दिया है। देन एवरी 4 lakhs देर इज़ अ चेंज, 5% चेंज है। पहले 30% स्लैब में आप 15 लाख के ऊपर आ जाते थे, अब वो 25 लाख तक चला गया। तो इन सरकार भी बोल रही है आप आराम से इनकम अर्न करिए, लेस टैक्स पे करिए एंड यू पे टैक्स अकॉर्डिंगली। सो जो चेंज की अगर हम बात करें तो वो प्रोसीजरल चेंजेस हैं, रैशनलाइजेशन है, वो स्मूथनिंग के लिए करा गया है टू मेक दैट मोर सिंपल एंड स्मूथ। बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर था, इनकम टैक्सेबल कब होगी, कैपिटल गेन कब लगेगा, सैलरी क्या कहलाएगी, वो अभी भी सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। स्लैब के चेंजेस जैसे मैंने पहले कहा वो पहले भी होते आए हैं, जो हमेशा फाइनेंस बिल आता था उसमें स्लैब चेंज होता था तो वो एक नोटिफाई हो जाते थे। तो सेम वे इसमें भी स्लैब्स को चेंज करा है, आगे भी चेंजेस हो सकते हैं, नहीं होंगे, दैट डिपेंड्स। तो दिस इज़ द मेजर चेंज विच इज़ अफेक्टिंग जनरल पब्लिक। अगर कुछ बात करें तो टैक्स स्लैब्स। बाकी जो सेक्शन में चेंज हुआ है, नए सेक्शन आए, सेक्शन के नाम चेंज हो गए, नंबर चेंज हो गया है, तो दोज हैव टू डील इनटू दैट इनटू डिटेल, विल हैव टू गो थ्रू दैट। जनरल पब्लिक एट अ लार्ज हैज़ नो रेफरेंस टू दैट कि पहले किस सेक्शन में टैक्स होता था और अब किस सेक्शन में टैक्स हो रहा है। इफ टैक्स रेट इज सेम, द प्रोसीजर इज सेम, देन इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। तो बेसिकली मैं अपनी ऑडियंस से भी यही कहना चाहूँगा कि आप ये सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड कहते हैं कि हाँ इसमें ये ऐसा हुआ है, तो उन सब की बातों पे ना ध्यान देके आप एक क्रेडिबल नॉलेज की तरफ जाएं। गो फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वेबसाइट, आप वहाँ से डायरेक्टली आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं जो नए चेंजेस हैं। You can consult to some credible chartered accountants across near about you. तो आप ज़रूर इस बात पे फोकस करें कि आपको इन सब मिस और मिस इन्फॉर्मेशन से बचना है, जो कि हमारा मेन एक एम है। सर नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक बजट 2025 में जो टैक्स स्लैब्स थे और जो जो छूट था, डिस्काउंटेड था, उसमें कई सारे चेंजेस हुए। लाइक रिबेट अंडर 87A अप टू 12 लाख ओनली अंडर न्यू रिजीम, जिसपे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 75,000 के आसपास हो गया 5 से 30% के स्लैब में। तो हाउ जो 12 लाख तक का जो नाउ जीरो टैक्स फॉर ऑल वाला जो ये चल रहा है ना सोशल मीडिया पे कि 12 लाख तक जो है आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा और गवर्नमेंट ने ये किया है वो किया है, तो व्हाट इज द ट्रुथ बिहाइंड इट? सर 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, लाइन बहुत कैची है, हाँ, पर पार्शियली करेक्ट है। ओके। 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा प्रोवाइडेड आपकी इनकम 12 lakhs तक हो। और जैसा कि आपने मेंशन करा कि 87A के अंदर डिडक्शन दिया जाएगा मैक्सिमम ऑफ 60,000 रुपीज़। बट दैट डजंट मीन कि कैसी भी इनकम है तो आप 12 लाख तक अगर जा रहे हैं तो टैक्स नहीं लगेगा। कोई स्पेशल रेट इनकम है, कोई कैपिटल गेन आप कर लेंगे तो उसका इस 12 लाख से कोई लेना देना नहीं है, ओके, तो दैट विल गेट टैक्स्ड। सो 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है।
बट इट हैज़ इट्स ओन प्रोसीजर, किस केस में नहीं लगेगा, किस केस में लगेगा, वो डिपेंड करता है। तो इट्स केस टू केस बेसिस, इज नॉट लाइक कि हाँ 12 लाख तक सब सर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा व्हाट्सएप से ना डिसाइड करें, इनकम से डिसाइड करें बिल्कुल बिल्कुल, कि आपकी इनकम कितनी है। यस। एंड सबसे मेन चीज़ सर इसमें एक ये भी है कि लोगों का परसेप्शन, मैं यहाँ पर अगर हम अलग अलग कैटेगरीज के बारे में अगर हम बात करते हैं, लाइक देयर आर मैनी एसएमई स्टार्टअप्स, क्योंकि आजकल के समय में अगर हम बात करते हैं इंडिया के अगर ग्रोथ की, तो एसएमई दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जी बिल्कुल। तो एसएमई के अपलिफ्टमेंट में सीएज आर हैविंग द मेन लीड रोल, इनका जो काम है। तो स्पेशली एसएमई के फील्ड में सर, अगर एसएमई को अगर हम बात करते हैं तो इनके कंप्लायंसेस क्या क्या मिनिमम होते हैं सर, टिल लाइक देयर जो ग्रोथ फेज है उनका तब सर तक? एसएमई की अगर हम कंप्लायंसेस की बात करें तो दैट कंप्लायंस डिपेंड्स ऑन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर दे आर ऑपरेटिंग, ओके। है ना। अगर वो कंपनी बना के ऑपरेट कर रहे हैं या पार्टनरशिप बना के ऑपरेट कर रहे हैं, एलएलपी है, प्रोप्राइटरशिप है, किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं उस बेसिस पे कंप्लायंस डिसाइड होते हैं। बाकी एसएमईज को जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट दे रही है, चाहे लोन में दे रही है या सब्सिडीज़ में वेरियस स्कीम्स एमएसएमईज के लिए ला रहे हैं, वो एक एडिशनल उनको ग्रोथ सपोर्ट के तौर पे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशंस में आपको एमएसएमई को बेनिफिट मिल रहा है। एमएसएमई का एक स्पेसिफिक एक्ट है जिसकी डेफिनेशंस चेंज हुई है, जिसमें एमएसएमई को बहुत फ़ायदा मिलता है। दे हैव अ सेपरेट कोड जहाँ पे वो अगर किसी का पेमेंट नहीं रिसीव कर पा रहे हैं किसी वेंडर से, अपने सप्लायर से, तो उनके अगेंस्ट में जाके रिकवर कर सकते हैं। तो देर आर वेरियस पॉलिसीज़ फॉर एमएसएमईज। एंड जो आपने कंप्लायंस की बात करी, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेशनल लेवल, वो किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे उनके कंप्लायंसेस डिफाइन किए जाते हैं। Like sir, government they are making very much effort in making this bringing this ease of doing business, Yes. इसमें इस पैरामीटर में हम अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, इसमें गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रयास कर रही है। एटलीस्ट ऑन पेपर्स तो हम कर ही रहे हैं, हम जो कह सकते हैं, और ग्राउंड में भी सर वो हमें हो रहा है दिखता है, सर, हो रहा है ग्राउंड में भी दिखता है। एंड एट द सेम टाइम हमारी रैंकिंग, अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें, तो अभी भी बहुत अच्छी नहीं है सर वर्ल्ड लेवल पर। आई एम नॉट राइट नाउ give you the exact ranking, but it is not on a good side, sir. So how, sir, these policymakers, what kind of thought process they should have regarding MSMEs? See, I would say the policymakers have started into that movement where they want that this ease of doing business should improve on a single click, आपका काम हो सके. So it is a revolution, it change takes time. हम ऐसे नहीं बोल सकते जादू की छड़ी नहीं है, आज ये 2 एक्ट लागू कर दिए ईज ऑफ बिजनेस हो गया, आपने ये चेंज कर दिया ईज ऑफ बिजनेस हो गया. इनकम टैक्स में स्लैब्स चेंज करना इज़ वन स्टेप, जीएसटी 2.0 आना इज़ वन स्टेप, फाइनेंशियल इंडेप्टनेस को लेके लोगों की मदद करना, क्रेडिट फैसिलिटीज इज अनदर स्टेप. सो इट इज़ अ क्यूमुलेटिव स्टेप की various factors will factor into to make sure that your business that you are doing is easy. So on that ground, policymakers have started taking steps, and in past a few years we have seen that the businesses that were the way the businesses used to operate has changed a lot. And in coming future we are expecting कि वो और changes जो आ रहे हैं वो उससे होंगे. And whenever change comes there is a pain because we are reluctant to the change. That is the fact of the human being की India, not only Indian society, you can any human being. आपसे मैं बोलूँगा सर आप चेंज कर लो तो आपको एक बार तो दर्द, ये तो है सर, ये तो है, फैक्ट है, बट सो दैट इम्पैक्ट कमिंग इनटू पिक्चर टेक्स टाइम. तो वही चीज़ है सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए चेंजेस हो रहे हैं. चेंज हम धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे वो एक्सेप्ट होते जा रहे हैं स्मूथनिंग होती जा रही है, और एआई उसमें बहुत सपोर्ट कर ही रहा है कहीं ना कहीं. एक्चुअली सर इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी सर ना. अगर जैसे हम यहाँ भी अगर हम जनरल मास की हम साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, तो जो बेनिफिट की चीज़ें होती हैं, जो तो हम जल्दी बेनिफिट से के accept चेंजेस कर होते लेते हैं, हैं. चाहे कितने भी कैसा भी चेंजेस हो, उसमें हमें थोड़ा सा भी बेनिफिट लग रहा होगा तो वी टेंड्स टू एक्सेप्ट इन अ वेरी गुड रेट. बट वहीं अगर जहाँ पे हमें थोड़ा सा भी सेक्रीफाइस करने वाली बात होगी या हमारे बेनिफिट की चीज़ नहीं होगी, देन वी आर वेरी मच रिलक्टेंट. 100%. बिकॉज इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी सर.
और हर किसी की अलग अलग इनकम लेवल भी है सर। इनकम लेवल में भी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है इंडिया में, अगर हम बात करते हैं तो, रादर देन चाहे हम क्लाइमेट और सॉयल और पीपल लैंग्वेज या उनके ट्राइब्स की हम बात करें, तो वहाँ सब जगह डाइवर्सिटी है। अब वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें कि लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर जाने से रोकती हैं, तो लोगों को अल्टीमेटली बहुत नुकसान होता है सर। अभी सपोज जैसे लाइक न्यू एक्ट के तहत जो रिवाइज रिटर्न है सर, पहले 1 साल तक भरा जाता था आई थिंक, और अभी शायद उसको 4 साल कर दिया गया है सर। तो क्या लगता है आपको सर, इससे टैक्स एवेजन कम होगा, ईमानदारी बढ़ेगी, या फिर इसका कुछ गलत इस्तेमाल भी हो सकता है? सर गलत इस्तेमाल तो कैसे ही होगा। आप अगर टैक्स भर रहे हो तो सरकार के लिए तो अच्छा ही है। ये एक अपॉर्चुनिटी हो गई है, जो लोग पहले सोचते थे या फॉर देयर जेन्युइन रीजंस दे मिस्ड, दे वांट टू पे टैक्स, अगर नहीं कर पाए या कहीं कुछ कारण से वो कोई चीज़ हाइड हो गई, तो इट हैज़ गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ प्रोसेस कि यार आप आपका रिटर्न रिवाइज कर लो, जो डिस्क्लोजर भूल गए हो वो आप डिस्क्लोज कर दो, एंड यू मेक श्योर यू आर कंप्लाइंट विद द प्रोसीजर। सो दिस इज़ अ वेलकम स्टेप, क्योंकि बहुत लोगों के साथ होता है सर, टाइम स्कैरसिटी के कारण, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स के कारण, टू मेक देम कंप्लाइंट, वो उस समय तो कुछ कंप्लाइंस कर लेते हैं, फिर दिन दे रियलाइज कि यार ये गलत हो गया। तो अब गलत हो गया तो कैसे रेक्टिफाई करें, दैट इज़ वन स्टेप जो हम बात करते हैं कि यार इसलिए हमें एक रिविजन का ऑप्शन होना होना चाहिए। रही बात मिसयूज की, अगर कोई करेगा तो हिल गॉट गेट कॉट, क्योंकि वो प्रोसेस ऐसा है कि आप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इट हैज़ टू गो थ्रू अ स्क्रूटनी। और लोगों को सर यहाँ एक और चीज़ समझने की आवश्यकता है कि ज़्यादा टाइम का मतलब ये नहीं है कि पेनल्टी नहीं लगेगी। नहीं वो पेनल्टी तो अपने टाइम से सर अपनी रिवाइज कर आपकी रहे हैं, 1000 मतलब 5000 जो आपकी रेट है उसके हिसाब से सर पेनल्टी आपकी रिवाइज लगती ये रहेगी। नहीं बोला है कि आप पेनल्टी नहीं भरोगे या इंटरेस्ट नहीं भरोगे या डिलेड पेमेंट पे आप कुछ नहीं दोगे। जो पीनल प्रोविजंस है वो इन प्लेस हैं, दिस इज जस्ट एन एडिशनल बेनिफिट दैट हैज बीन गिवन। एक मौका दिया गया है कि यार आप छूट गए हो तो आप डाल के भर दो, वो तो है सर। बस। तो एंड ये सर, वही चीज़ है। सर नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि आज भी लोगों में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में, और सोशल मीडिया जो फेक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो इस टैक्स रिजीम को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। जैसे कि रील्स जो हैं, कुछ रील्स हमने देखी हैं जो प्रमोट कर रही हैं कि स्विच एनी टाइम, दे कैन पीपल कैन स्विच एनी टाइम, विच कैन मतलब जिसमें वो बेसिकली इग्नोर कर रहे हैं 10 IEA जो फॉर्म होता है उसको, उसके बारे में पता ही नहीं है लोगों को, बस ये अफवाह चला रहे हैं कि दे कैन स्विच एनी टाइम। तो इस कंफ्यूजन को आप कैसे क्लियर करेंगे लोग, व्हाट बेसिक बिटवीन ओल्ड टैक्स रिजीम एंड न्यू टैक्स रिजीम? जो गवर्नमेंट है, जो उन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं, न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम। 2-3 साल पहले जब ये ऑप्शन आया था तब बाय डिफ़ॉल्ट आप ओल्ड टैक्स रिजीम में होते थे। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपको ऑप्ट करना है, जाना है, तो एक फॉर्म भरना पड़ता था। विथ दिस फाइनेंशियल ईयर वो ऑप्शन उल्टा हो गया है, आप बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं। अगर आपको चेंज करना है, ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, तो आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना पड़ेगा। देन उसमें भी टेक्निकलिटीज़ हैं सर, आप कितनी बार स्विच कर सकते हो। इफ़ यू आर सैलरीड यू कैन स्विच एनी ईयर, मतलब एवरी ईयर यू कैन गो इधर न्यू इधर ओल्ड। बिजनेसमैन हो तो 5 साल का गैप लेना पड़ेगा। तो अलग अलग टेक्निकलिटीज़ हैं जो टैक्स इन्फ्लुएंसर्स, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आपको नहीं बताते। वो ब्रॉडर व्यू बता रहे हैं, न्यू टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम है, बट उसकी टेक्निकलिटी के लिए आपको अंदर जाके देखना पड़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड नाउ वी टॉक अबाउट लाइक GST 2.0। लोगों को और सर एक बहुत बड़ा भ्रम है कि GST 2.0 ने सिस्टम को और कॉम्प्लेक्स कर दिया है, ठीक है, जबकि वास्तविकता एकदम अलग है सर इससे, क्योंकि GST ने कई सारे जो फाइलिंग्स हैं, रिटर्न फाइलिंग्स हैं, उनको ऑटो रिकॉन्सिलेशन मेथड से, और AI भी आई थिंक दे हैव ब्रिंग आउट इन दिस सिस्टम, AI मैचिंग जो है इन्होंने लेके आए हैं। तो अगर हम GST 2.0 की अगर हम बात करें, तो लोगों को अगर एक सिंप्लीफाइड वे में आप बताना चाहेंगे कि व्हाट आर द मेजर चेंजेस जो लेके आए हैं, खासकर जो इनके स्लैब्स हैं उसके बारे में? सो GST 2.0 जो आया है उसमें बेसिकली
कुछ प्रोसीजरल चेंजेस हैं जहां उन्होंने रिफंड को 45 डेज में कर दिया है, प्रोसीजरल में इजी करा है। जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट जीएसटी 2.0 का था, दैट वाज रेट रैशनलाइजेशन। हमारे मेजर 4 स्लैब्स चलते थे, 5, 12, 18, 28, जिसको उन्होंने अब करके 12% का जो स्लैब है बेसिकली उसे पूरा हटा दिया है। 12% की कुछ आइटम्स 18 में चली गई, कुछ 5 में आ गई, और 28 की भी काफ़ी सारे आइटम्स उठा के उन्होंने 18% में कर मर्ज कर दिया बेसिकली, रेट चेंज कर दिया है सर। मर्ज तो नहीं बोलूंगा, हाँ। जहां मुझे उस वैल्यू पे 28% टैक्स देना था, अब उसे 18% टैक्स देना है, तो रेट ऑफ टैक्स चेंज कर दिया है। तो दैट इज वन थिंग जो जीएसटी 2.0 का सबसे बड़ा वो है। बाकी टेक्निकली और भी चीज़ें, जैसे मैंने बोला रिफंड रैशनलाइजेशन, कुछ प्रोसीजरल रैशनलाइजेशंस उन्होंने करे हैं, वो एक एडेड एडवांटेज है फॉर द टैक्स पेयर्स। तो आप इसको सर, अगर आप एसएमई और अलग अलग लेवल के अगर लोगों की तरफ बोलेंगे, तो वुड यू कंसिडर दिस जीएसटी 2.0 एज अ वेलकमिंग स्टेप? 100% सर, इट इज़ अ वेरी वेलकमिंग स्टेप। हम बात करें बेसिक एसेंशियल्स की, चाहे खाने की पनीर आइटम हो गए या पराठाज हो गए, जिन्हें पहले 5-12% टैक्स में जाता था, वो निल रेटेड टैक्स हो गया, मतलब उस पर कोई टैक्स ही नहीं देना है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें जो 28% में थी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें जो 28% में आता था, वो बहुत कुछ उठ के 18% में आ गया है। हम पर्सनल लेवल की बात करें तो पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, जिस पे जीएसटी 18% लग रहा था या 5% लग रहा था, तो वो सब हटा दिया गया है, टैक्स फ्री कर दिया है। तो अगर एक हाउस होल्ड की पर्पज़ से बात करें तो उसकी जो कॉस्ट है, मंथली कॉस्ट जो थी, वो बहुत कुछ रिड्यूस हो गई है। 28% लग रहा है, वो किस पे लग रहा है? सेन गुड्स जैसे हम बोलते हैं, लग्जरियस गुड्स या लग्जरियस गुड्स, टोबैको हो गया या लग्जरी कार्स हो गई, जहाँ पर 28% दे रहे हैं, तो वो एक रेट हो गया है। तो जनरल पार्लेंस में बहुत सारी आइटम्स हैं जिनका कॉस्ट कम हो गया है। तो दिवाली आ रही है, तो एक तरीके का दिवाली गिफ्ट है, आपको इलेक्ट्रॉनिक खरीदना है, आपको कुछ और कंस्ट्रक्शन का आइटम खरीदना है, तो वहाँ सब जगह रेट्स कम हो चुके हैं। तो इट इज़ अ वेरी वेलकमिंग स्टेप। कॉस्ट ऑफ लिविंग आपकी इम्प्रूव होगी, जितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगी उतना आप एक्सपेंड ज़्यादा करोगे। दैट इज़ द सिंपल फंड। तो सर यहाँ पे, क्योंकि वी वी हैव टू टॉक अबाउट एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू, कई सारे एक समाज के बड़े तबके का ये भी मानना है कि जीएसटी में पहले बहुत रेट्स बढ़ाए गए और फिर उसको कम किया गया ताकि लोगों में एक परसेप्शन दिया जाए कि हम जो है इसको कम कर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू माइट हैव आल्सो हर्ड दिस काइंड ऑफ परसेप्शन इन यस द सोसाइटी। यस यस। नो, आई वुड तो आप इसको कैसे काउंटर जो करेंगे? जीएसटी के रेट्स आए थे, जब ओरिजिनली 1 जुलाई 2017 को चालू करा था, तभी रेट्स 4 स्लैब्स मेजरली आए थे। वही 4 स्लैब्स अभी तक चलते आ रहे हैं। कोई आइटम किसी स्लैब से किसी स्लैब में गई ड्यूरिंग दिस 7 to 8 years ऑफ टेन्योर, दैट कैन बी अ डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री, दैट कैन बी ड्यू टू गवर्नमेंट्स परसेप्शन दैट यार इस पे टैक्स चोरी हो रही है, तो उन सब के कारण चेंजेस हुए हैं। बट ऐसा कभी नहीं हुआ ऑन अ लार्जर स्केल कि पहले उसको 28 में डाला, अब बोल दिया कि हमने 18 में डाल दिया। 28 में था तो 28 में ही चल रहा था, अब उठा के 18 में डाला है। कुछ स्पेसिफिक केसेस हो सकते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट केस, बट ऑन अ लार्जर लेवल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सो जो भी ये मिसकंसेप्शन है कि बढ़ाया और कम कर दिया गया, ऐसा नहीं चल रहा है सर। ओके ओके। आई सर, क्या आपको लगता है व्हाट आर द मेन रीजंस कि ये जीएसटी 2.0 गवर्नमेंट लेके आई है? जहाँ तक हमें, क्योंकि वी हैव आल्सो रिसर्च अबाउट दिस एंड स्टडीड वेरियस आर्टिकल्स इन दिस फील्ड, एंड वी केम टू नो दैट जो ग्लोबल टर्मोइल है सर, जो ग्लोबल फाइनेंशियल इम्बैलेंस जो अभी क्रिएट हो रहा है सर एक ग्लोबल ऑर्डर में, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न कि जीएसटी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है शायद, ताकि हमारा कंजम्पशन बढ़े। बेसिकली जो हमारे देश का मेन यूएसपी है वो है हमारे कंज्यूमिंग पावर। वी आर द लाइक, अगर हम सेल्फ सस्टेन्ड और कंज्यूमर्स के इकोनॉमी अगर हम बात करें तो हम लोग कंज्यूमर्स इकोनॉमी है, तो कंजम्पशन बढ़े, तो एक ये फैक्टर है। आप इसके अलावा और क्या-क्या मेजर फैक्टर्स रहे होंगे जिसके लिए गवर्नमेंट ये लेके आई है? जीएसटी को बोला ही कंजम्पशन टैक्स जाता था। जब स्टार्टिंग में आया था, जब 2017 में हम पढ़ते थे, तो हम बोलते थे इट इज़ नॉट अ प्रोडक्शन टैक्स, इट इज़ अ डेस्टिनेशन और कंजम्पशन टैक्स। जब कंज्यूम हो रहा है तब टैक्स लग रहा है। तो डेफिनेटली ग्लोबल टर्मोइल कैन बी वन ऑफ द की, बट मेजर पॉइंट इज़ टू मेक श्योर दैट इंडिया में कंजम्पशन बढ़े। जो हमने स्टार्टिंग में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी थी, वो भी कहीं ना कहीं इसमें फैक्टर इन होती है कि द सिंपलर इट इज़, द मोर कन्वीनियंट इट इज़ टू डू।
हम कंपोजिशन की बात कर सकते हैं अगर इसमें चाहें कि कंपोजिशन डीलर्स को भी एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का फ़ायदा मिलता है जीएसटी में, कि उनकी लिमिट है जहाँ उनका कंप्लायंस बहुत मिनिमल कर दिया है। तो जीएसटी जो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है कि आप खरीद रहे हो, आपको दिखेगा, आप उस पे टैक्स भर रहे हो, आपको इनपुट का रिबेट मिल जाएगा। तो उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी 2.0 आया, रेट्स कम करने के लिए, ताकि इजीली लोगों को पता रहे, कन्फ्यूजन कम हो जाए कौन सा रेट लगाना है, उसको करने के लिए ये 2.0 आया है। एंड आइसिंग ऑन द केक, ग्लोबल टर्मोइल को तो हम फाइट कर ही जाएंगे इससे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ, जैसे मैंने बोला कि जो प्रोडक्ट्स चेंज हुए उससे मेरी कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन या कॉस्ट ऑफ लिविंग इन्हांस हो रही है। जो मैं पहला खर्चा अगर 5,000 में काम कर रहा था, आज मैं 4,500 में ही कर सकता हूँ। तो उस 500 से मैं कहीं ना कहीं किसी और चीज़ में स्पेंड करूंगा ही करूंगा। अल्टीमेटली इट कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी जो हमने बात करी, हम जितना खर्चा करेंगे उतना हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, तो गवर्नमेंट को आएगा तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो इट इज़ अ सर्कल। तो आई बिलीव कि जीएसटी 2.0 के आने के बाद में हम इकोनॉमी में एक बूस्ट हम देख पाएंगे सर। 100% देयर विल बी। कलेक्शंस बढ़ ही रहा है, आप गवर्नमेंट का देखेंगे तो जीएसटी कलेक्शन इज इंक्रीजिंग मंथ ऑन मंथ। वो तो है सर। क्योंकि ये जो सर अभी हम जैसे ग्लोबल टर्मोइल की हम बात कर रहे हैं, like all these G20 nations, basically developed part of developed world, you can say. वहाँ पर ऐसी क्या प्रैक्टिसेस सर दे आर फॉलोइंग इन द फील्ड ऑफ दिस ऑडिट एंड अकाउंटिंग, और जो हमारे यहाँ पर नहीं हो रही है, जिसे आपको लगता है कि वो चीज़ हमारे यहाँ भी होना सर आई चाहिए? वुड से Because मैं sorry to interrupt, प्लीज sir. प्लीज सॉरी। As we came to know that the Institute of Chartered Accountants of India is the world largest, and I want to tell you this: the Institute of Chartered Accountants of India is the world largest organization, or this Institute of Chartered Accountants. इतने Chartered Accountants या ये इस वास्ट लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में किसी देश में नहीं है। एंड फिर भी सर अगर हम देखते हैं कि हमें एक अच्छी हैबिट्स हमें अगर किसी से लेनी है, तो व्हाट काइंड ऑफ गुड हैबिट्स यू वांट टू टेक फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज सर? सर द इंस्टीट्यूट इज वर्किंग कंटिन्यूसली अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑन दिस थिंग। सो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, हम लोग भी हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जिसे हम बोलते हैं, हमारा कोड ऑफ एथिक्स बोलते हैं, दैट इज़ इन लाइन विद दैट स्टैंडर्ड्स। सो हम कुछ अगर अडॉप्ट करते हैं तो हम अडॉप्ट नहीं करते, हम उसे कन्वर्ज करते हैं सर। सो adoption is purely following that. Yeah, And conversion. conversion is basically changing as per the requirement of the domestic turmoil Scenario. और या domestic scenario you can say. तो हम अभी जो फॉलो कर रहे हैं, हम ऑलमोस्ट हर फील्ड में, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गया, कोड ऑफ एथिक्स हो गया, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, सब इंटरनेशनली अक्लेम्ड जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। कुछ कन्वर्ज हैं, कुछ एज इट इज़ हैं, जो भी हैं हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। एंड यस, I am a proud member of my institute, which is the largest accounting body of the world and one of the toughest course of the nation. So I take proud in that, and we are trying our best, sir. हम nation के एक financial pillar हैं and Main partners financial and backbone. partners in nation building हैं sir. So our trust, our responsibility is much more higher in that. So we are standing up to that expectations, delivering on that grounds day and nights. And sir, as a chairman of this Indore chapter of ICAI, what kind of initiatives your this chapter has taken to uplift the awareness in common mass and the and new students, new CA students? See, there are various initiatives that goes around the year. Whether नुक्कड़ नाटक हम करते हैं सोशल पब्लिक के लिए, Okay. वॉकेथॉन हम करते हैं, मैराथॉन्स हम करते हैं, एंड फाइनेंशियल लिटरेसी ड्राइव्स हम करते हैं। हमारे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, स्टडी ग्रुप्स, जहाँ पे हम सोसाइटीज़ में अपग्रेड करते हैं, हम स्टूडेंट्स को जाके पढ़ाते हैं। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू मेंशन कि जो हमारे इंदौर का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हमने एक अकाउंटिंग म्यूज़ियम बना रखा है। Great. तो हम स्कूल के स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, वी डेमोन्स्ट्रेट कि हाउ अकाउंटिंग इवॉल्व्ड, इंडिया में अकाउंटिंग कब आया था, उसका क्या प्रोसेस था, कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट आया, और कैसे ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस डेवलप हुआ। सो दैट इज़ अ वेरी वेल ड्राफ्टेड अकाउंटिंग म्यूजियम जो इंस्टीट्यूट ने बना रखा है। क्या क्या चीज़ें सर उसमें रखी हुई हैं? It is a area where you have literature around the accounting,
जब अकाउंटिंग चालू हुआ, क्योंकि फिजिकल तो कुछ होता नहीं है सर, मतलब तो इट इज़ ऑल अबाउट लिटरेचर रीडिंग का है। तो कब से अकाउंटिंग प्रोफेशन चालू हुआ, कौन बड़े प्लेयर्स थे जिन्होंने अकाउंटिंग प्रोफेशन को डेवलप करने में हेल्प करी, फिर कैसे हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट आया, कैसे इंग्लैंड में जो होता था उससे क्या हुआ, हमें पहले रजिस्टर्ड अकाउंटेंट्स कहा जाता था, वहाँ से फिर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहलाने लगे। तो एंड ऑल अबाउट द हिस्ट्री, कैसे कैसे ये अकाउंटिंग प्रोफेशन हमारा ग्रो हुआ है, तो वो उसका पार्ट है। और रही बात ऑब्जेक्ट इनिशिएटिव्स की, जैसे मैंने बोला बहुत सारी चीज़ें राउंड द ईयर होती हैं सर, जहाँ कुछ ना कुछ छोटा बड़ा इवेंट होता है। चाहे हम अकाउंटेंट्स की ट्रेनिंग देते हैं, चाहे हम एमएसएमई मीट्स करते हैं, चाहे हम एमएसएमई हेल्प डेस्क सेटअप करते हैं, चाहे हम जीएसटी की ट्रेनिंग देते हैं। हम हमारे अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स या स्टूडेंट्स को ही नहीं, हम इंडस्ट्रीज़ में भी ट्रेनिंग देते हैं। ग्रेट। कोई ना कोई हमारा मेंबर कोई ना कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन में ट्रेन करता है। हमारे इनपुट्स हम गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स को भेजते हैं। अगर हमें कहीं एक्सपीरियंसेस आते हैं कि यार द ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ फेसिंग दिस, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो भेज ही रही है, हम भी हमारे एंड से भेजते ही हैं। तो एट वेरियस फ्रंट्स वी आर फाइटिंग ग्रेट सर। और मेकिंग श्योर दैट पब्लिक इज़ अवेयर एंड पब्लिक इज़ ऑल्सो एट द ईज। सो एक सिंगल इनिशिएटिव नहीं हो सकता, देर आर वेरियस इनिशिएटिव्स कलेक्टिवली हम लोग लेते हैं, एंड दैट इज आई गोइंग। बिलीव दैट यू मस्ट बी हैविंग अ गुड टीम सर, क्योंकि ये बिना टीम के तो हो ही नहीं सकता। Obviously, sir, everything has to be through team. Managing committee है मेरी पूरी. Sir. Then apart from managing committee, there are seniors, past chairmen. Everyone is there, so they are standing behind us to help at each and every level. सर जो आपको एक लोगों में एक और बहुत बड़ी भ्रांति है सर, कि जो नए अभी चेंजेस गवर्नमेंट लेके आ रही है, लाइक इन जीएसटी, इनकम टैक्स एंड ऑन वेरियस फ्रंट्स आल्सो, तो इसका फिस्कल इम्पैक्ट क्या रहेगा सर? आपको क्या लगता है ऑन कंट्रीज इकोनॉमी, और एक आम बंदे की थाली पे अगर हम बात करते हैं तो उस थाली पे उसका क्या फिस्कल इम्पैक्ट पड़ेगा? सर जैसे मैंने पहले बोला, इफ आई लुक एट फ्रॉम द हाउस होल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू और कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो उनकी तो कॉस्टिंग कमी हो रही है। ओके। उनको तो कोई लॉस ही नहीं है, उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, तो उनको तो फ़ायदा होना है। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनका रेवेन्यू कम होगा, इनिशियली तो होगा। टैक्स कलेक्शन कम होगा, फिगर कैन रेंज अप टू 90 to 1 lakh crores ऑफ टैक्स। बट एट दी कॉन्ट्ररी, जब ये रेट कम होगा और कंजम्पशन स्पेंडिंग लिमिट बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं मेरा जिसके इफेक्ट एक साल के बाद बात दिखेंगे। स्टार्ट हो। प्लस मेरे जो सिन गुड्स हैं जिस पे कहीं ना कहीं 40% टैक्स भी आया, तो उससे मेरा कलेक्शन भी बढ़ेगा। तो नेट इम्पैक्ट ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाएगा। पर इमीडिएट आप बोलोगे तो नहीं दिखेगा। ओवर 2 years 3 years यू विल बी एबल टू सी, यार जो हमने लॉस करा था हम उससे ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहे बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन जीएसटी रेट्स। बिल्कुल सर। एंड सर इसमें यहाँ पर यू टॉक अबाउट सिन गुड एंड लग्जरी गुड्स, सेम ऐसी जो मेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दैट आर एसेंशियल कमोडिटीज एंड डेली यूज आइटम्स, तो उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है सर नए जीएसटी में? सर उन पे इम्पैक्ट पड़ा, मतलब ये इंस्टाग्राम रील्स बहुत चलाती हैं, क्योंकि महंगा हो गया है, सब महंगा हो गया है। मेन सर जो हमारा मीडिया है ना सर, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें या न्यू प्लेटफॉर्म मीडिया, तो जो लोगों को इमोशनली चीज़ उनको की जा सकती है, डिस्टर्ब किया जा सकता है, वही चीज़ें बताई जाती हैं लोगों rather than positive things। लोगों को वर्चुअल परसेप्शन वर्सेस रियलिटी चेक का डिफरेंस समझना पड़ेगा सर जी। आप वर्चुअल परसेप्शन में आप कुछ भी बोलें, इंस्टाग्राम रील्स में कुछ भी दिखाएं, बट जब तक आप रियलिटी ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से नहीं चेक करेंगे तब तक नहीं होगा। मैंने पहले भी बोला, बहुत छोटा सा एग्जांपल है सर, पनीर, पैक्ड पनीर 5% जीएसटी चार्ज करना होता था, अब वो 0% पे आ गया। हम घी लेते हैं, डेली यूज आइटम है सर, हाउस होल्ड, 12% जीएसटी था, 5% आ गया, 7% का सीधा सीधा फायदा है। हमने देखा 4 व्हीलर्स, अगर लोगों को सर जानना हो कि किस इस पे, तो ऐसा कोई वेबसाइट आप रिकमेंड? सर जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है gst.gov.in, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे एचएसएन कोड के साथ, नया टैक्स रेट मिलेगा, आप सर्च करें प्रोडक्ट, वहाँ पे आपको दिखता है। ओके। तो आई वुड से आप इधर उधर की वेबसाइट्स पे ना जाएं, ऑथेंटिकेट जो जीएसटी की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पर क्लिक करें, उससे सारा डेटा को वेरीफाई करें। सोशल मीडिया हिंट दे सकता है बट वो कभी भी पूरे फैक्ट्स नहीं डिस्क्लोज करेगा। सो बिफोर बिलीविंग ऑन अ सोशल मीडिया
post or a reel, make sure you verify the facts completely and then decide. क्योंकि टैक्सेशन एक ऐसा मैटर है, शायद जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स, वो केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। आपकी इनकम कितनी है, आप क्या खर्च कर रहे हैं, आप क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो केस टू केस बेसिस पे, जनरल परसेप्शन पे आप चलेंगे तो हमेशा धोखा ही खा के बाहर आएंगे। वो तो है सर। And now we talk about, sir, role of audits and this ethics. तो सर जनरली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या जो भी कंपनीज है सर, तो जो ऑडिटिंग फेज होता है बहुत ही टफ फेज होता है लोगों के लिए ना, कि भाई तो ऑडिटर की और जो सीएस हैं उनकी एक इमेज ऐसी बना दी जाती है कि भाई ऑडिटर साहब आए हैं, चाय पानी नाश्ता करा दो, इनका जो है अपना अच्छा अच्छा करके जाएंगे। तो जबकि बैकग्राउंड में लोगों को नहीं पता होता है कि हाउ इम्पोर्टेंट देयर रोल इज़ एट दैट पर्टिकुलर टाइम फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कंपनी। तो इफ़ यू वांट टू समराइज द रोल ऑफ ऑडिटिंग और ऑडिटर्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उसको कैसे बताना चाहेंगे सर? सी ऑडिटर, इसको लोग कंप्लेन करके मतलब एक मुसीबत ना समझे उस वे में। कंप्लेंट इसलिए लगती है क्योंकि हम सच्चाई सामने लेकर आते हैं। अगर हम आपको बोलेंगे आपको इस पर टैक्स भरना है तो आपको लगेगा यार ये तो पैसा भरवा रहा है हमसे। बट ऑडिटिंग इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन सर अराउंड द वर्ल्ड। बीइंग ऑडिटर्स वी ऑलवेज अश्योर एंड वी राइट, वी गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, इट्स एन अश्योरेंस। तो हमारी जो रिपोर्ट होती है वो पब्लिक के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए एक अश्योरेंस रिपोर्ट होती है कि जो कंपनी कर रही है, जो उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ है, दैट इज़ इनटू गुड पिक्चर। सो आर जॉब बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, अगर हम गलत चीज़ को एक्सेप्ट करके सर्टिफाई कर देते हैं एंड वी से कि नहीं ये तो सही है, तो इट गिव्स अ नेगेटिव पिक्चर। सो दैट वे एज अ ऑडिटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है। कंप्लेंट ठीक है सर, वो तो कोई बड़ा फैक्ट नहीं है, क्योंकि हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, हमें हमारा एथिक पता है, हमें हमारी इंटीग्रिटी पता है, हमें हमारा इंडिपेंडेंस पता है कि ये जो हमारे 3 पिलर्स हैं, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स, की आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको उसको पूरी तरह निभाना है। तो आप कैसे निभा रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। इसलिए हम पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग भी कहलाते हैं और सब लोग उसी के बेसिस पे काम करते हैं। चाहे आज कोई भी मार्केट की बात करें, हम जब भी मार्केट की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं आपने बैलेंस शीट पढ़ी क्या, फाइनेंशियल स्टडी करे क्या। तो फाइनेंशियल स्टडी आप जब भी कर रहे हो जब एक ऑडिटर उसे ऑडिट करके दे रहा है कि हाँ यार ये फाइनेंशियल्स कंपनी के हैं। सो इसीलिए वो है। जबकि सर इसमें एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने कहा कि ऑडिटर्स का रोल उसके फाइनेंशियल को एनालाइज करता है सर, एंड जबकि सर जो आईसीएआई की क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है सर 24-25 का, दे हैव फाउंड आउट दैट 95% ऑफ द ऑडिट्स कंप्लेंट और कंप्लेंट्स हो गया या जो भी है, अगर सीए उसको एनालाइज करता है तो इन्वेस्टर्स अराउंड 40% इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप हो जाता है इस पर्टिकुलर कंपनी में। तो एक उस नज़रिए से भी लोगों को देखने की आवश्यकता है कि ये हमारी एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है ये ऑडिट, और जो है हमारी वैल्यू क्रिएट करता है। एंड जैसा कि आपने कहा कि यू आर ऑल द सीएज आर मेन पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग, तो मैं तो मानता हूँ सर ये ऑल द सीएज ऑफ द बैकबोन ऑफ द फाइनेंशियल इकोसिस्टम इन इंडिया सर। बिना, क्योंकि ऑडिटर को एक साइन की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा होती है। ऑडिटर के एक साइन के बेसिस पे कई सारे पॉलिसी मेकर्स अपनी पॉलिसी बनाते हैं, कई सारी कंपनीज अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो पीपल शुड कंसिडर सीए एक वो नैया का जो वो होता है सर, नावक जो होता हाँ है हाँ उसका। नावक होता है, एक उसकी तरह के ही सीए का काम होता है कि आपकी कंपनी को कहाँ से एक छोर से दूसरे छोर तक वो पहुंचा सकता है सर। 100% सर, कंपनी की ग्रोथ में एक सीए का बहुत बड़ा रोल होता है, Yes. फाइनेंशियल कंसल्टेंट जिसे हम बोलते हैं, और दैट इज ऑल एवरीवेयर ही इज इन्वॉल्व। सर नाउ इन द न्यू अपकमिंग जो ड्राफ्ट्स आए हैं, अलग अलग जो रेगुलेशंस हैं सीए के फील्ड में,
यहाँ पर आप एआई का इस्तेमाल, एआई और जो डीप टेक्नोलॉजी है उसको कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये आपका हमारा जो इंस्टीट्यूट है? सर इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे एआई के कोर्सेज चला रहा है। इंस्टीट्यूट का खुद का एआई का कोर्स है अलग अलग इन लेवल द का। फील्ड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस, हाउ टू यूज वेरियस एआई, सब्जेक्ट्स। हाउ टू यूज एआई इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फील्ड। तो वो अलग अलग कोर्स करा है। इनफैक्ट उसके अलावा भी वो बाकी चीज़ें भी हमें सिखा रहा है, सो दैट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज़ वेल इक्विप्ड। अभी तक सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट बुक्स बुक्स के सामने रहता था, तो वो एआई पढ़ के वो अपने आप को इक्विप करे, सो दैट ही रिड्यूसेस हिज टाइम ओके। कि वो क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो इंस्टीट्यूट का खुद का कोर्स है। इंस्टीट्यूट इज स्पेंडिंग वेरी मच ह्यूज अमाउंट इनटू दैट। एंड इसके अलावा मैं बोलूँगा कि इंस्टीट्यूट ने चैट जीपीटी के साथ भी करा है। सारा ऑल टेक्निकल मटेरियल इज़ अवेलेबल, आप उस पे जाके भी पढ़ सकते हैं। आपको कुछ हेल्प चाहिए तो इंस्टीट्यूट इज़ मूविंग अलॉन्ग विद द एआई टेक्नोलॉजी दैट इज़ कमिंग इनटू पिक्चर। सर, एक बहुत बड़ा मिस और मिस इन्फॉर्मेशन समाज में है कि जो ऑनलाइन सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो हमारे जैसे भी, हम लाइक आई एम टेकिंग पॉडकास्ट ऑन दिस चैनल एंड और भी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो इनके लिए कंप्लायंस जो जीएसटी है वो किस तरीके से, क्या पैरामीटर्स है सर, कैसे डिफाइन होता है सर? अगर सी देखिए, जो कंप्लायंसेस या सोशल मीडिया पे जो बताते हैं, वो मैंने पहले भी कहा, वो एक ब्रॉडर पिक्चर बता के आपको छोड़ देते हैं। बट आप अगर एआई से रिलेट करना चाहें कि एआई कंप्लायंस में क्या हेल्प कर रहा है, तो बहुत कंप्लायंसेस में हेल्प कर रहा है। ऑटोमेशन बहुत हो चुका है। जिस चीज़ को हमको मैनुअली करना पड़ता था, काफ़ी कुछ ऑटोमेट हो गई है। डिपार्टमेंट ने ऑटोमेट कर दिया है अपने आप को, क्योंकि अगर कोई मैचिंग करनी है तो वो ऑटोमेटिकली मैच करके दे रहा है, जहाँ पहले मैनुअल इंटरवेंशन होता था। तो दैट वे एआई दोनों तरफ हमारे लिए भी हेल्पफुल हो गया है, डिपार्टमेंट के लिए भी हेल्पफुल हो गया, टू एनालाइज थिंग्स, टू एक्सट्रैक्ट रिपोर्ट्स, टू एक्सट्रैक्ट डेटा। तो इन सब में एआई हैज़ प्लेड इज प्लेइंग अ मेजर रोल। बेसिकली सर, माय मेन क्वेश्चन वाज लाइक कि जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो हमारे लिए भी जीएसटी भरना ही उतना इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जो जीएसटी, जो सोशल मीडिया, जो यूट्यूब पे जो कंटेंट अपना बना रहे हैं या इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहे हैं, जहाँ से भी अर्निंग हो रही है, चाहे यूट्यूब से अर्निंग हो रही है, चाहे वो इंस्टाग्राम से हो रही है, किसी भी फील्ड से अर्निंग हो रही है, तो उस अर्निंग के बेसिस पे उनको कैसे टैक्स फाइल करना होता है, वो कैसे डिफाइन होता है सर? सर क्योंकि कई बार ये सर, मैं इसलिए ये सवाल मेरा आपके सामने है क्योंकि लोगों के जहन में ये होता है कि हम ऑनलाइन पे अपनी वीडियो हम बना लेंगे, इतने राइल्स आ जाएंगे, हमें मनी भी आ जाएगी, हम उसका कोई कंप्लायंस हम सबमिट नहीं करेंगे, तो वो क्या इंपॉर्टेंट, किस खतरे में आ जाते हैं सर अगर नहीं करते सर तो? टैक्स का कंप्लायंसेस, आप सी देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो मैंने बात करी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आप जो पैसा कमा रहे हैं रील बना के सोशल मीडिया, दैट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। एक तो जिस अर्निंग पे आपको इनकम टैक्स तो भरना ही है, प्लस सब्जेक्टिवली आपकी कितनी इनकम है, कौन से उसमें आप जाते हैं, उस पर आपको अकॉर्डिंगली जीएसटी भी भरना ही पड़ेगा। नहीं भर रहे और ऐसा सोच रहे हैं यार आ गया और हमने नहीं भरा, तो दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन। यू विल गेट कॉट इन सम टाइम। क्योंकि जिस तरह से डिपार्टमेंट्स आर मूविंग, इस तरह के लोगों को बहुत आसानी से पकड़ में आ रहा है, क्योंकि डेटा पब्लिक डोमेन में बहुत सारा अवेलेबल है। तो कंप्लायंसेस जिस तरह एक नॉर्मल बिजनेसमैन के, आपके भी वैसे ही हैं। देर इज़ नो सेपरेट डिस्क्रिमिनेशन और डिफरेंट कंप्लायंस की आपके लिए अलग है, इनके लिए अलग है। रेट ऑफ टैक्स में वेरी, प्रोसीजर में वेरी, ओके। but compliances is same, which will come under the income tax act or the GST act, or for that matter any other एक्ट। अगर आपकी बाहर से भी इनकम आ रही है, फॉरेन इनकम भी है, तो वो जो भी रेलिवेंट एक्ट आप पे एप्लीकेबल है, उसके अंदर आपको कंप्लायंस करना मैंडेटरी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड सर, एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो लोग के मन में सवाल होता है कि हम ऑनलाइन कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जो फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, और कई सारी चीज़ें जब हमें उनके थ्रू पता चलती हैं, और व्हेन वी फाइंड आउट दैट कि ये तो उसने गलत बताया था, तो उन लोगों के लिए क्या ऐसे एथिकल कोड्स है, क्या पीनल प्रोविजंस हैं, गवर्नमेंट ऐसा क्या स्टेप्स ले रही है ताकि ऐसे लोगों को हम रोक सकें? सर ये तो फैक्ट है कि कई बार कई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस जो आपको बताते हैं, वो या तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं या मिसगाइड कर देते हैं, एंड जिसके कारण किसी ना किसी को कोई ना कोई पेनल्टी का भुगतान करना पड़ता है। एज ऑफ नाउ कोई
प्रोसीजरल पेनल्टी इन इन्फ्लुएंसर्स पे लेविड नहीं है, बट द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग अलॉन्ग इट, क्योंकि फूड इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनकी एफएसएसआई की एक पीनल है, प्रोविज़न है, तो ऑन द सेम ग्राउंड इनके लिए भी गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग कि कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसर्स पे पीनल आए, सो दैट whatever information is flowing is authenticate, true and correct. There is no hiding of facts behind that. सर एक और मेजर पॉइंट जो इस फील्ड में आप फेस करते होंगे सर, कि आपके नॉलेज में सर कोई ऐसा इंसिडेंट ऐसा हुआ हो कि आपने आपने लोगों के माइंडसेट में देखा हो कि बंदे को ज़रूरत है कि उसको सीएससी कंसल्टेशन लेना चाहिए, बट स्टिल ही इज़ वेरी मच रिलक्टेंट फॉर टेकिंग कंसल्टेशन। ऐसा कोई किस्सा आपकी नॉलेज में कभी ऐसा हुआ हो, कोई होता है ऐसा सर, जिसके कारण से उस बंदे ने बहुत बड़ा मेजर नुकसान कर लिया अपना? होता है सर, बहुत बार हम तो देखते हैं, बहुत जगह कई बार होता है कि हम कोई बिना नाम लिए सर, कोई एग्जांपल, कोई कहानी अगर सर जीएसटी में ही होता है सर, हम भर रहे हैं रिटर्न, सबको लगता है रिटर्न भरना तो बहुत इजी है, ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन टैली से दबाएंगे या इससे दबाएंगे रिटर्न भरा जाएगा, बट इफ़ दे आर नॉट टेक्निकली इक्विप्ड और दे आर नॉट टेक्निकली नॉलेजेबल, तो जो डेटा वो दे रहे हैं वो तो गलत ही दे रहे हैं, वो अभी की कुछ कॉस्ट सेविंग के चक्कर में आगे पीनल भर जाते हैं, या इस डर से कि यार मेरे डिटेल्स पता चल जाएंगे, शायद मुझसे ज़्यादा टैक्स भरवा दे, लोग बोलते हैं कि यार नहीं हम अपना खुद कर लेंगे, बट करते हैं सर, बहुत लोगों के साथ होता है, वो तो आए दिन हमको खबरें पता चलती है, किसी ना किसी से पता चलता है सर ये ऐसा हो गया, अब क्या करें, अब क्या करें? जब लॉस हो गए तब क्या करें? अब हो गया है सर, अब क्या करें, हाँ, तो विद इन दी कॉर्नर्स ऑफ द लॉ जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन अगर हमारे पास होता है, वी प्रोवाइड देम, एंड इफ देयर इज नो देन वी हैव टू से सर देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू पे, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि गाइडेंस, आजकल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हैं यस, फॉर नॉन कंप्लायंस, मतलब फॉर फाइनेंशियल टैक्सेशन आल्सो। फाइनेंशियल तो जो है वो है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट हो सकती हैं, तो ऑन दैट ग्राउंड ये चीज़ें होती हैं सर, बहुत होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, एंड हमारा भी यही मानना है कि गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट गाइडेंस एट द राइट टाइम, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट बी हैविंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हमने गाइडेंस तो ले लिया, लेकिन सही समय पे गाइडेंस लिया तो दैट इज़ गोल्ड, और वहीं से चीज़ें निकल के सामने आती हैं। 100%। सर इंडिया का जो अभी जो फेज चल रहा है हमारा ग्रोथ फेज में, यहाँ पे सारा मुद्दा आके अटकता है एमएसएमई पर। तो एमएसएमईज का जो मेन रीच है वो जो गढ़ है उनका टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं। तो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में कोई कॉरपोरेट्स हैं या जो एमएसएमईज हैं, हाउ दे शुड कनेक्ट विद एक्सपर्ट लेवल चार्टर्ड अकाउंटेंट? सी सर, आप जो पूछ रहे हैं कि हाउ डू कनेक्ट, सो हमारा जो कोड ऑफ एथिक्स है वो हमें एडवर्टीज करने के लिए मार्केट करने की परमिशन नहीं देता है, ओके, सो इसलिए आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऐसा करा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऐसा करा। आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे जो इंस्टीट्यूट के ब्रांच ऑफिसेज हैं, आप वहाँ जाएं, वहाँ से आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, और उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, या आपके रिलेटेड पर्सन ऑनलाइन के थ्रू मीडियम से बेसिकली। ऑनलाइन मीडियम से कर सकते हैं, क्योंकि बाकी हमारे कोड में हम एडवर्टीज नहीं कर सकते, तो हम अपने आप को पब्लिसाइज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपके मार्केट साइन, नहीं कर सकते हैं, कि बिकॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ, इज अ मेन सिंबल ऑफ ट्रस्ट। it is a symbol of trust, so we are not allowed to do, and that is the beauty of this course or a chartered accountant ki he never advertise himself ki, I am the best. Every chartered accountant is equal. He can be in a different field. I can be an expert in GST or income tax, he can be an expert in audit, or that can be a different matter, but yes, he will not advertise himself as that. So that is how it operates. So branch offices और पब्लिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही आप हमको कनेक्ट कर सकते हैं। ओके ओके, लाइक जो एडवर्टीजमेंट है या स्पॉन्सरशिप है या खुद की मार्केटिंग, इट्स कंप्लीटली कंप्लीटली नॉट अलाउड। Not allowed, कोड ऑफ as एथिक्स में काफ़ी डिसिप्लिनरी एक्शन है, सीरियस वाले, तो दैट यू कैन नॉट डू सर। नहीं, बिल्कुल बात भी सही है, क्योंकि सर सीएज आर द मेन ट्रस्टी ऑफ फाइनेंशियल एथिक्स, और जो हमारे नेशन का जो बैकबोन है, तो शायद ये रेशनल होगा उसके पीछे कि हाँ दैट्स व्हाई आर नॉट अलाउड सर। एंड सर अब नाउ वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन नाउ। अगर मैं आपसे, आप अगर
जितने भी एसएमई ओनर्स हैं, अगर उनके लिए अगर आप एक मैसेज देना चाहेंगे तो क्या मैसेज होगा सर? एंड इसके बाद विल टॉक अबाउट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मैसेज फॉर द डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बट सबसे पहले वी टॉक अबाउट एमएसएमई ओनर्स के लिए अगर आपका एक क्लियर कट मैसेज होगा सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट देयर लॉट। सी एमएसएमई के लिए बहुत क्लियर कट है कि द वे गवर्नमेंट इज़ ऑपरेटिंग इट इज़ टोटली फोकस्ड ऑन एमएसएमई डेवलपमेंट। वेरियस स्कीम्स आती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। मेक श्योर यू आर कंप्लाइंट। यू आर स्मॉल बट यू हैव टू बी कंप्लाइंट। आप कंप्लाइंट रहेंगे तो हमेशा ग्रोथ आपकी बहुत ईजी होगी एंड बेनिफिट्स अवेल आप बहुत ईजीली कर पाएंगे। दैट इज़ वन थिंग। And sir, one message for all kinds of salaried professionals. See, salaried profession is a niche area where the compliances reduces. So, उनके पास ऐसे options कम होते हैं. So, again, see, any class of the society, any person of the society, you have to be compliant with the laws. The more compliant you are, the more relaxed you are. आपको कोई टेंशन नहीं, आपने कंप्लायंस कराओ, लीगली कंप्लाई करा है, कहीं लूप होल कहीं आपने छोड़ा नहीं। टैक्स प्लानिंग कीजिए, टैक्स इवेजन मत कीजिए। विद अ गुड टैक्स प्लानिंग यू कैन सेव टैक्स, यू कैन बी कंप्लायंट एंड द मोर कंप्लायंट यू आर, द मोर हैप्पी यू आर, द मोर ग्रोथ यू कैन डू। And sir, one last message for all kinds of students who are below 20. For them it is important to learn taxation, basic knowledge of tax आप जरूर पढ़िए। इस भरोसे मत लीजिए कि हमारा अकाउंटेंट्स ये संभालेगा, वो तो संभालेगा, उसका काम है। बट समझिए, आप जितना समझेंगे उतना आप बिजनेस आगे जब करने जाएंगे आपको वो हेल्प होगा। इफ़ यू सी टॉप लीडर्स, टॉप बिजनेसमैन, दे अंडरस्टैंड टैक्स। हम आपसे नहीं एक्सपेक्ट करें कि आपको इंटीग्रिटीज़ और डीप नॉलेज हो, बट बेसिक नॉलेज होगा तो आप आपका बिजनेस उतने अच्छे से कर पाएंगे, फ्यूचर प्लानिंग उस तरह से कर पाएंगे। Thank you, sir. And one last message if you want to give to the all aspirants of this chartered accountancy professionals. So all the aspirants of chartered accountants, so this is one of the noble profession. We are very proud to be the member of that institute, and what we do is somewhere helping our nation, as we are always coded as partners in nation building. So आप अगर इस फील्ड में आ रहे हैं तो वेलकम, and definitely you will do wonders in this course and learn a lot if you want to grow. and ऐसा नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद आप सिर्फ जॉब या प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। बहुत सारे बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हु आर बिजनेसमैन, एंड इफ़ आई नेम कुमार मंगलम बिल्ला जी हैं हु इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, then Piyush Goyal ji is a politician, he is a chartered accountant. So there is a list, you can go in any field, and this financial knowledge is always a icing on the cake for you. So do study hard and go for the course. थैंक यू सर। एंड लिटरली आई वुड, आज के सेशन में हमने इतनी सारी चीज़ें हमने जानी, नई नई चीज़ें, फैक्ट्स पे हमने बात की, विच इज़ क्लैरिफाइड डाउट्स एंड मिथ्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन ऑफ लॉट ऑफ ऑडियंस, लॉट ऑफ पीपल, खासकर अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन में अगर हम बात करते हैं सर। एंड वंस अगेन वी वांट टू थैंक फ्रॉम आवर ऑल ऑडियंस एंड माय टीम for coming here and for discussing such a critical topic in a very simplified manner, sir. And I believe this conversation has reminded us that taxation is not merely a deduction from the income, and basically it's a part of the collective responsibility. It's your identity. तो ये सारी बातें जान के आई एश्योर कि हर एक व्यक्ति जो इस शो को देख रहा होगा वो अपने लाइफ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन को और मजबूत करेगा और बेहतर तरीके से अपने लाइफ में लेके आएगा। तो टिल देन, thank you for listening and viewing this special podcast. Till then, I'm Vijendra Singh, former assistant commandant, and signing off from this special episode of Gold Collar Talks, and we'll meet in next episode. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. So friends, on a last note, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म का मेन उद्देश्य है साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाना, लोगों में अवेयरनेस को बढ़ाना, ताकि हम सही समय पर सही डिसीजन लेने के काबिल हम बन सके। हम लोग की कोशिश है कि हम इंडिया के एक एमिनेंट प्रोफेशनल्स को हम इस स्टेज पर लेके आते हैं और हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक्स को लोगों के लिए बहुत आसान तरीके से डिस्कस करते हैं। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपको हमारा ये एपिसोड, हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी वैल्यू प्रोवाइड करता है, आपको थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन अगर आपके नॉलेज सिस्टम में वो कर रहा है, तो काइंडली शेयर इट and share this video to at least 2 or 3 people so that we can start this movement of awareness in this current situation in India.
इसलिए आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो दिस चैनल सो दैट हमें और मोटिवेशन मिले और हम और ज़्यादा बेहतर एक कंटेंट लेके आ सकें। वंस अगेन थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।